ॐ भद्रं कर्णेभिः श्यामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्त्रैरङ्गैः तुष्टवांसस्तनूभिः दशेन्नभिदेवहितं जदायुः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षरो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं श्रोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मीति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या जगरं त्वमेव शरणं मम देवदेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं पपेतजम्बो फलचारुभक्षणम् उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरराघवम्। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश के संत समाज के अध्यक्ष श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंधन। निर्वाण पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित 1008 श्री पंचायती निर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ आचार्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं बीकानेर राजस्थान के राजगुरु स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन बंधन। यहाँ के अधिष्ठाता देव संतजन मातृशक्ति भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। एक दिन हम 2 कारका से आगे नहीं जाएंगे जिससे आप लोग अच्छी तरह से समझें, क्योंकि मेरे ख्याल से 13 दिन का कार्यक्रम इसको समाप्त करने के लिए बनेगा और हमारे पास टाइम 14 दिन का है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। और ये 19वीं कारका पढ़ते हैं। अभूत अभिनिवेशादि 79वीं कारका पेज नंबर 254। कोई बात नहीं, पढ़िए तो सही। 254 259 कारका अला शांति प्रकरण का 254 पेज पर है। अभूताभिनिवेशादि सदृशे तत् प्रवर्तते वसत्यभावं सबुद्धैव निःसंगं विनिवर्तते। यहाँ पर हम अला शांति प्रकरण में जो भी चिंतन कर रहे हैं, यह चित्त यानी जीव, क्योंकि जीव के अंदर जितने भी दृश्य की
प्रतीति होती है वह केवल मन का अपने ज्ञानेंद्रियों के सहित विषयों में जाने से होता है। यहाँ पर जो मन ज्ञानेंद्रियों में जाता है, प्रत्येक कारका में उसके जगह चित्त शब्द का इस्तेमाल किया हुआ है, इसलिए इससे कंफ्यूजन न करें। चित्त और मन को एक ही कहते हैं। कई बार पूरे अंतःकरण को, जिसमें हम चार चीजों को लेते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, तो चारों को मिला करके हम मन ही कहते हैं, मन से ही संबोधन करते हैं। वैसे हर एक का काम अलग अलग है। मन का काम है संकल्प विकल्पो मन, जो आपके अंदर नाना प्रकार की वृत्तियां उठती हैं, संकल्प उठते हैं। किसी संकल्प किसे कहते हैं? किसी काम को करने का, टेढ़ा आया वही काम है, हमें यह चाहिए। विकल्प उसके और अल्टरनेट जो सोर्सेज होते हैं, उसको करने के लिए तरीके जो होते हैं, उसको हम विकल्प कहते हैं। तो इस प्रकार से संकल्प विकल्प जो होता है मन के अंदर होता है, जिसका देवता चंद्रमा कहते हैं। क्योंकि चंद्रमा बहुत तेजी से भागने वाला है, और उसी प्रकार से यह तो इसको नोट कर लें अपने अंदर, जैसा जिस इंद्रिय का देवता होगा उसी के अनुसार उस इंद्रिय के लगभग मोटा मोटा काम भी होते हैं। मन के काम भी बहुत तेजी से होते हैं। एक सेकंड में देखें, मिनट में देखें कितनी वृत्तियां आ रही हैं। कई बार तो 50 वृत्तियां आ जाती हैं। जितना कम से कम हो सके कोई भी वृत्ति ना आवे, तो वही जिस समय मन बिल्कुल शांत होता है, मन के अंदर कोई वृत्ति नहीं आती है, असल में वही अपनी शांत अवस्था होती है, वही अपना स्वरूप होता है। और वह कैसे आएगा? उसके लिए तरीका यही है कि ज्ञान मार्ग से, ज्ञान के माध्यम से, जो सत्संग के द्वारा आप सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, मनन और निध्यासन के द्वारा इस जगत को जैसा है वैसा ही देखने का प्रयास करें। क्योंकि यह जगत जो हमें दिखाई दे रहा भाषित सत्ता द्वैत रूप में, यह वैसी है नहीं, यह मिथ्या है। इसको हम सत्य बुद्धि दे करके कि यह सत्य है, इसी कारण से यह हमें सब कुछ द्वैत दिखाई दे रहा है, और इसी के कारण हम दुखी सुखी भी होते हैं। जिस समय और चित्त में या जीव के अंदर यह सारे दृश्य इसीलिए दिखाई देते हैं, जिस समय हमारे अंदर यह दृढ़ निश्चय हो जाता है कि नहीं, यह जितने भी दृश्य दिखाई दे रहे हैं वास्तव में इनकी सत्ता तो मिथ्या ही है, केवल यहाँ पर तो एक ब्रह्म है, ब्रह्म के अतिरिक्त कोई नहीं है। तो जिस समय इस सत्य का, असलियत का ज्ञान हो जाता है, उस समय चित्त कहीं नहीं जाता है, अपने स्वरूप में पड़ा रहता है। वही आपका स्वरूप है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञान अनंतम, वही सत्य ज्ञान ही वही अनंत है, वही ब्रह्म, आप ब्रह्म ही हो। लेकिन इसके लिए ही करना है कि जो कुछ है उसको, जो आप शास्त्र के अनुसार, अपने वेदों के अनुसार आपको बताया जाता है, उसको ग्रहण करते जाओ, और निध्यासन के माध्यम से उसको अपने अंतःकरण में ग्रहण करते जाओ। तो यह तो हो गया आपका मन का। चित्त पर जितने भी संस्कार है, जितने भी दृश्य देखते हैं, सबका संस्कार संग्रहित रहता है। जैसे कैमरा होता है, कैमरा में जितने भी फोटो खींचोगे, दिन में, 2 दिन में, साल भर में, 2 साल में, सब संग्रहित रहेगा। उसी प्रकार से यह चित्त जो है, इसमें हजारों वर्षों के आपके संस्कार सारे इसी में पड़े रहते हैं। जिस जोनी में आप होते हो, उसी जोनी के संस्कार वहां पर सबसे ऊपर हो जाते हैं, और प्रारब्ध में वही आपको मिलते हैं। उसी की वृत्ति भी आती है, दूसरे जोनी की वृत्ति भी नहीं आती। तो यहाँ पर उस चित्त को, चित्त का देवता वासुदेव कहा गया है, भगवान कृष्ण को ही कहा गया वासुदेव। तो वासुदेव कैसे हैं, उनके बारे में सोचो। बिल्कुल
शांत हैं, धैर्यवान हैं, शक्ति में अमोघ शक्ति है, बहुत विशाल शक्ति है, पूर्ण रूप से ज्ञानी है, समय पड़ने पर अनेकों दुराचारियों का संहार मिनटों में कर देते हैं और नहीं तो बिल्कुल शांत बैठे होते हैं। तो यह चित्त भी इसी प्रकार से जब सही सही चीजों का असलियत का अनुभूत हो जाता है तब यह कहीं नहीं जानता है, शांत ही पड़ा रहता है। नहीं तो असत्य जगत की वस्तुओं को सत्य जान लेता है और उसी को वह सत्यत्व बुद्धि लगा करके वह जो मिथ्या चीज है उसको भी उसी दृश्यों को देखता रहता है और उसी में जाता रहता है, जिससे यह संपूर्ण दृश्य आपको द्वैत भाव में दृष्टिगोचर होता है। यही चीजें हैं, बाकी बुद्धि और आपके अहंकार का काम नहीं। लेकिन बुद्धि का देवता यहाँ पर समझ लें कि बुद्धि का देवता ब्रह्मा जी को मानते हैं, कुछ लोग गणेश जी को ही मानते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी को ही तत्वबोध में लिखा हुआ है। अहंकार का देवता रुद्र के रूप में, रुद्र क्रोधी है तो अहंकार आता है, जिसको भी अहंकार करता है वो उस समय कैसा अपने को हो जाता है, वह संसंग ये तो मेरा ही है, ये तेरा है, कैसे तू ले सकते हो। तो और रुद्र के भगवान के जैसे है बुद्धि। ब्रह्मा जी जैसे सारा कार्य बड़े सही तरीके से करते हैं, उसी प्रकार से बुद्धि का काम है निश्चयात्मक बुद्धि। जितने भी आपके पास विकल्प आते हैं किसी कार्य को करने के लिए, सारे विकल्पों का अच्छी तरह से उनका आकलन करके और जो उसमें सही रास्ता होता है फाइनेंशियली भी और फिजिकली भी जो वायबल होता है उसी को वह सेलेक्ट कर लेता है कि बस इसी रास्ते पर तुम चलो, यही काम तुम्हारे लिए ठीक है। तो बुद्धि का काम निश्चयात्मक और अहंकार का कार्य चूंकि मेरा है तेरा है, इस कारण से वहां पर क्रोध और भयानक चीजें भी आती हैं, विशेष करके क्रोध, ईर्ष्या इत्यादि आता है। तो इसी को यहाँ पर सिद्ध किया गया पीछे कि यदि कोई चित्त सत्य चूंकि द्वैत भाव चित्त के अंदर जो दिखाई देते हैं उसका कारण सिर्फ यही है कि असत्य वस्तुओं में सत्यत्व बुद्धि मान लेता है। असत्य बुद्धि है, असत्य वस्तु है और उसको सत्य मान करके उसमें उस मिथ्या वस्तु में सत्यत्व बुद्धि आ जाती है, इसीलिए वह चित्त के दृश्य बन जाते हैं और चित्र उसी में जाता रहता है, रास्ता रहता है, इंद्रियां भी उनका भोग करती है। इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी हम भोग करते हैं सभी एक काल्पनिक और मिथ्या है। यही अगर समझ में आए कि जितने भी हम भोग करते हैं, चाहे खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, पी रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सूंघ रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, सब केवल मिथ्या रूपेण है। क्योंकि संसार में कोई वस्तु ही नहीं है ना, वो तो सब ब्रह्म ही है ना। और जिस समय हर एक के अंदर उसी ब्रह्म को प्रत्येक वस्तु में, जड़ चेतन में या ब्रह्म का ही स्वरूप देखोगे या अपनी स्वयं आत्मा का स्वरूप देखोगे तो बताओ आपका कोई दुश्मन रहेगा? किसी से ईर्ष्या होगी? किसी से राग होगा? अरे आपके सामने तो किसी से डर भी नहीं होगा, वही वह अभय पद आपको प्राप्त करना है और प्राप्त करने में कोई मुश्किल भी नहीं, केवल मन को निर्विषय बनाना है। यहाँ पर बारंबार बताया जा गया है समदेतो, यानी समादेतो, इसका कई कारकों में आया है। समा का तात्पर्य यह है कि
विशेष या निर्विशेष हो गया। दया का अद्या है, वहां पर संधि में जुड़ा हुआ, तो अद्वैत। तो जिस समय यह मन में या चित्त में निर्विषय चित्त हो जाता है, निर्विशेष हो जाता है, निर्विषय बन गया, उस समय क्या होता है, मन अद्वैत स्थिति में आ जाता है, यानी हमारे सामने केवल अद्वैत ही दिखाई जाता है। योग दर्शन में इसी को अपनी अंतःकरण में दृढ़ता पूर्वक बैठाने के लिए उन्होंने क्या कहा कि प्राण और मन दोनों एक दूसरे का पारस्परिक अन्योन्य संबंध है, यानी एक को कंट्रोल कर लो तो दूसरा अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगा। जिस समय प्राण की शक्ति रुक जाती है उस समय मन की वृत्तियां भी शांत हो जाती हैं। इसीलिए योग दर्शन का परिभाषा ही दिया गया, योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त वृत्तियों के निरोध का ही काम योग है। यहाँ पर भी यही बताया जा रहा है आगे कि जब जिस समय आपके चित्त की वृत्तियां शांत हो जाती हैं उसी समय आप अपने स्वरूप में आ जाते हैं। या दो वृत्तियां, एक वृत्ति आई चली गई, दूसरी वृत्ति आने में कुछ समय रहता है बीच में, चाहे वह 2 सेकंड का हो, 1 सेकंड का हो, 3 सेकंड का हो। अगर ध्यान से देखें तो वह समय आप अपने स्वरूप में रहते हैं, लेकिन समस्या यह है कि हम उसका चिंतन नहीं करते, उसका विश्लेषण नहीं करते कि वृत्ति आई, दूसरी वृत्ति कब आ रही है, बीच में जो समय है उस समय ही हम अपने स्वरूप में रहते हैं। शायद आपको तो मैंने बताया भी था कि अगर किसी समय 10 मिनट का भी ध्यान करें, 10 मिनट में 1 मिनट भी अगर आप निर्विषय मन को बना लेते हैं तो निश्चित रूप में अभ्यास करते हुए उसको घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन बढ़ा सकते हैं। धीरे धीरे समय लगेगा, वर्षों लगेगा, लेकिन वो बढ़ जाएगा। इसी योग में यह भी बताते हैं कि यही दोनों नहीं, केवल प्राण और मन नहीं बल्कि वीर भी से संबंधित है। जिसने अपने प्राण पर संयम कर लिया उसकी वृत्तियां भी शांत हो गई, उसका वीर भी ऊर्ध्वगमन हो जाता है, वीर भी उसका भी कभी पतन नहीं होता है। वाइस वर्षा भी है, जो ब्रह्मचारी है पूर्ण रूप से वीर पर नियंत्रण कर रखा है, उसका मन भी शांत है, प्राण भी शांत है, और जिसका मन ही शांत हो गया उसका प्राण अपने आप ही शांत हो जाएगा। प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में, दृष्टांत के रूप में दे सकते हैं, दौड़ लगाइए 1 किलोमीटर का, उस समय क्या होगा, आपके प्राणों की गति, सांसों की गति कितनी बढ़ जाएगी। कोई परिश्रम वाला कार्य कीजिए तो उसमें देखिए। खैर, तो यहाँ पर आपको समझना यही है कि केवल अपने चित्त के अंदर यह भाव लाना है, यह जो अभी जो असत्य है वस्तु है, दैत भाव जो दिखाई दे रहा, उसमें हमने सत्य जो बुद्धि मान लिया है, उसी के कारण से यह चित्त में हमें दैत वस्तु या दैत जगत का दृष्टि गोचर हो रहा है। तो आइए इसको दोबारा पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने पूरा 100 कार्य का है, तो 13-14 दिन में यह समाप्त हो जाएगा, और उसके अनुसार ही हमने इसको एक प्रकार से टाइम टेबल के हिसाब से बना लिया, और उस प्रकार से अच्छी तरह से समझते, क्योंकि यह चीज अगर जिसके भी समझ में आ गई ना, तो उसका समझिए कि जीवन का कल्याण हो गया, वही अपने स्वरूप में सिद्ध हो जाएगा। तो अभूता अभिनिवेशाधि, ये तो पढ़ लिया ना। अभूत, भूत कहते हैं सत्य को, विद्यमान को, उसी को ब्रह्मा को भी कहते हैं। अभूत जो सत्य नहीं है अर्थात असत्य। अभिनिवेश का अर्थ बताया गया है, क्या बताया गया है, अग्राह्य, याद है ना। योग में इसका अर्थ बताया गया है, 5 क्लेशों के रूप में बताया गया है। पंचक्लेश में क्या बताया गया है, अविद्या, अस्मिता, राग, देश, अभिनिवेश। तो वहां पर पतंजलि जी
अभिनिवेश का अर्थ बताते हुए कहते हैं कि जो अपने अंतःकरण में जितने भी जीव हैं सबके अंदर होता है डर, मृत्यु से डर अनुभव होता है, उसी को अभिनिवेश कहते हैं। एक कीड़े को मारने के लिए जाइए तो बहुत तेजी से भागेगा, नहीं भागेगा। आप मारिए मत, केवल जरा सा वह कर दीजिए, कितनी तेजी से भागेगा, क्योंकि सभी को डर। एक बालक, छोटा बालक है, अबोध बालक है, 2 साल का है, उसे पता नहीं मृत्यु का अभी, लेकिन फिर भी हाथ उठाइए और रोने लगेगा कि मेरे को चोट लगेगी। कैसे मालूम हो जाता है? यह सब चिंतन करने की आवश्यकता है। तो यहां पर जो बताया अभूता अभिनिवेशाद्धि, तो यानी जो असत्य यह द्वैत है, सत्य नहीं है, असत्य जो द्वैत हमें सत्य बुद्धि के रूप में दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसका हमने पकड़ रखा है, उस पर आग्रह कर रखा है कि यह चीज सत्य है नहीं सत्य, लेकिन असत्य होते हुए भी हमें उसको सत्य की मान बैठे हैं। इसीलिए सदृशे तत् प्रवर्तते, तत् माने इसीलिए, तत् माने वही चित्त, इसीलिए उस प्रकार के दृश्य में उसी में प्रवृत्त होता है। यानी आपका चित्त या आप स्वयं कहिए कि आप, माध्यम तो यह मन ही है ना, इसीलिए यहां पर चित्त कहा जा रहा है कि वह चित्त जो है उसी प्रकार के विषयों में विषयाकार बन जाता है, यानी उसमें युक्त हो जाता है। कैसे? जिसमें सत्य की बुद्धि होती है, और चूंकि सभी में सत्य की बुद्धि हो गई, संसार में जो भी दृश्य दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए चित्त उसी में जाता है। इसे को व्यवहारिक सत्ता भी मान सकती हैं, व्यवहारिक सत्ता, प्रतिभातिक सत्ता, जहां पर वास्तव में व्यवहार में नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन वह असत्य है। जैसे रज्जु में सांप है, सांप आपको सांप नहीं दिखाई दे रहा है, कभी नहीं दिखाई दिया, कभी नहीं दिखाई दिया, लेकिन ऐसा आपको एक मन के अंदर कल्पना हो गई कि यह सांप जैसा है तो सांप ही होगा। असत्य बुद्धि वहां भी है, मिथ्या बुद्धि, मिथ्या बुद्धि वहां भी है, मिथ्या बुद्धि घड़े में भी है, जबकि घड़ा वास्तव में दिखाई दे रहा है। इसलिए घड़े को हम कहेंगे व्यवहारिक सत्ता, और उसको क्या कहेंगे? प्रतिभासिक सत्ता। यहां पर सत्ताएं अलग होती है। पारमार्थिक सत्ता वो होती है जो कि देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न होता है, यानी वह केवल ब्रह्म ही सत्य है, जो कि सृष्टि के पहले भी था, आज भी है और अंत में भी है। इसीलिए कहते हैं ना कि वह परमात्मा जो है कण कण में विराजमान है। कण क्या मतलब? किसी का मृत्यु हो जाता तो उसके शरीर में भी वह परमात्मा होता है, लेकिन वह सामान्य रूप से होता है। जो ज्ञानी हो जाता है, अपने स्वरूप में स्थित होता है, वहां पर एक विशेष रूप से उसका प्रलक्षण होता है, जिसके द्वारा सभी वस्तुओं को उसको ठीक ठीक एवं न भूत भविष्य सभी बातें उसको ठीक ठीक मालूम हो जाती है। लेकिन सामान्य रूप से वही परमात्मा सब जगह है। विशेष रूप से जैसे भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लिए थे, दुष्टों का संहार किए थे, राम के रूप में, किसी के रूप में, तो एक विशेष और एक सामान्य हर जगह होता है। वस्तु अभावम सबुद्धैव, जो बुद्धैव माने जो ज्ञानी, जो जिनकी बुद्धि जग जाती है, यानी जो ज्ञानी बन जाता है, यानी जो तत्व दृष्टा बन जाता है, तत्व की दृष्टि से जिसके अंदर पूर्ण रूप से ज्ञान हो जाता है। तत्व की दृष्टि से क्या है? तत्व की दृष्टि से जो आप हो, आपके अंदर जो तत्व है वही उस ब्रह्म के अंदर भी एक ही तत्व है, दोनों में अभेद है। जितने भी जीव हैं, यही हम लोग बैठे, यही नहीं, जितने भी अमीबा सबसे छोटा जीव होता है, चींटी से भी छोटा, अमीबा से लेकर के ब्रह्म पर्यंत जितने भी प्राणी हैं, सभी के अंदर तत्व की दृष्टि से एक ही है सत्ता, वह चैतन्य सत्ता है, और वही
आत्मा कहिए या ब्रह्म है, तो ही सकता है। बायोलॉजी जो पढ़े होंगे वो जानते होंगे अमीबा के बारे में, बाकी हमने तो बायोलॉजी थोड़ा सा ही पढ़ा, हमें बहुत नहीं है, लेकिन जो शास्त्र में लिखा हुआ बिल्कुल सत्य मान करके इसको करते हैं। तो वस्तु अभावन, जो तत्वदर्शी हो जाता है वो वस्तुओं का अभाव दिखाई देता है, कोई दत्त वस्तु उसको नहीं दिखाई देती। क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि उसको सत्य का ज्ञान हो गया कि यह जो कुछ है संसार यह मिथ्या है, असत्य है। तो क्या होता है? निसंगम विनिवर्तते, तो उसका चित्त कैसा हो जाता है? असंग हो जाता है, निसंग असंग। विनिवर्तते असंग होकर के, विनिवर्तते मतलब लौट आता है। लौटना वगैरह कुछ नहीं होता है, वास्तव में चित्त तो कहीं जाता ही नहीं है, जीवात्मा तो नहीं जाता। जीव का लक्ष्यार्थ क्या है? जीव है, तो जीवात्मा कहीं नहीं जाता है। यह जो जड़ मन है ये बीच में है, यही इंद्रिय के साथ जाता है और अभी वस्तु में नहीं जाता है, मन के अंदर ही यह हो जाता है कि यह वस्तु है। इंद्रिय गई, इंद्रिय जाती है क्या? इंद्रिय तो अपने स्थान पर बैठी हुई है, लेकिन यही से उस वस्तु को देख लेती है या सुन लेती है शब्द, मन उसके साथ जुड़ जाता है, इसलिए उसके सामने वैसा ही दृश्य उपस्थित हो जाता है। और चूंकि वहां पर कोई वस्तु ही नहीं है इसलिए मन कहीं नहीं जाता, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। यहाँ पर कहीं लिखा होगा कि लौट आता है। मान लो लौट आने का इसकी लक्ष्यार्थ यही हुआ कि मन कहीं जाता आता नहीं है, चित्त कहीं आता जाता नहीं है। जब इसको सत्य का भास हो जाता है तो वह वही पर बैठा रहता है और वही आपका स्वरूप है जो कि निसंग है, अजय है, निश्चल है, अद्वैत है। और उस समय आपको परम आनंद की प्राप्ति भी होती है। वही प्राप्त करना है, उसी के लिए जितने भी कार्यताएं आगे हैं सब में इसी पर जोर दिया जाएगा। बारंबार शब्द अलग हो जाएंगे, भाव लगभग वही रहेगा कि यह आप अपने अंतःकरण में दृढ़ करके मुक्त हो जाएं। और ये भाष्य तो बता दिया था, फिर भी यही चीज है बताने की, देख लीजिए फिर भी। जस्मात क्यों? क्योंकि जस्मात का अर्थ जदा हो, जस्य हो, तो उसका इस प्रकार शब्द है क्योंकि अभूत अभिनिवेश असत्य जो बुद्धि है, असत्य जो दैत है, उसके में जो आग्रह बुद्धि हो जाती है, यानी सतत्व जो बुद्धि आ जाती है, जो असत्य है उसमें जो सतत्व बुद्धि आ जाती है। असति द्वये, यानी वही बात हुआ ना, असति द्वये मतलब जो दैत भाव है। दैत भाव का मतलब क्या हुआ? एक के अतिरिक्त कोई चीज है उसी को दैत कहती है, चाहे वह जड़ हो चेतन हो। तो वह जो दैत बुद्धि है वह असत्य होते हुए भी द्वया अस्तित्व निश्चयो अभूता भी निवेशस्त अस्मात्, उसके अस्तित्व का वह मिथ्या है लेकिन हम निश्चय कर लेते हैं। निश्चय कर लिया, उसका अस्तित्व का निश्चय कर लिया। क्या निश्चय कर लिया? कि अभूता निवेश, अभूता कि वह असत है लेकिन वह क्या है? उसमें अपनी आग्रह बुद्धि कर लिया कि नहीं यही सत्य है। और क्यों निश्चय करते हैं? अविद्या व्यामोह रूपादि शब्द से। सबका जड़ है, सबका मूल है अविद्या ही, और अविद्या से मोह जनित होता है। मोह कैसे जनित होता है? अज्ञान के कारण जो वस्तु दिखाई दे रही है उस वस्तु का कभी उपभोग किया होगा या सुना होगा कि बहुत अच्छी चीज है, या देखा होगा, या इस समय देख रहे हैं पहले भी देखा होगा, उससे सुख की अनुभूति हो गई होगी। तो इसीलिए कह रहे हैं अविद्या के कारण ही, अविद्या से मोह जनित हुआ और उस मोह जो व्याप्त कर गया उसी, चाहे वह रूप हो या शब्द हो या कोई भी चीज हो, उसी असत्य अभिनिवेश के कारण ही, मतलब है तो असत्य है, मिथ्या स्वरूप है, लेकिन उसमें सतत बुद्धि आ जाती है। तच्चित्तम प्रवर्तते,
अच्छा, सतत बुद्धि आने के कारण ही चित्त उसमें परिवर्तित हो जाता है, यानी चित्त उसको अपना दिश बना करके देखता है। दूसरे का सामान कितना भी सुंदर हो, आपको निश्चित रूप से मालूम हो कि यह हम प्राप्त नहीं कर सकते, तो उसमें आपके मन कभी नहीं जाएगा। थोड़ा सा भी हो कि नहीं इसको तो हम किसी तरीके से हड़प सकते हैं, तो निश्चित जाएगा और उसमें बार बार चिंतन होगा मन में कि कैसे इसको ले लें। होगा कि नहीं होगा? यही वही चीज है। तो यह चित्त बाह्य के वस्तुओं में उसी कारण से जाती है कि उसको सत्य तो मान लेती है ना, और सत्य मान करके उसका अनुभव आपके संस्कार चित्त में है पहले से, चाहे वह भोगा हुआ है, चाहे वह किसी के द्वारा सुना हुआ है, या किसी के द्वारा या खुद ही कभी देखा हुआ है, इस जन्म में या किसी जन्म में भी संस्कार सभी का है। इसी कारण से आपको यह दैत जगत दिखाई देता है। तस्य दैस्य वस्तुनो अभाव, जब यह दैत वस्तु का अभाव हो जाता है, जस्य तस्य, कैसे, यहां पर जदा को पहले रहना पड़ेगा। जब इस दैत वस्तु का अभाव हो जाता है, तस्य तदा बुद्धवा तस्मान निसंग निरपेक्ष शब्द भी निवर्ते अभूता भी निवेश विषयात। तो उस समय यह आपका जीवात्मा कहिए या चित्त कहिए, वह चित्त सत्य को जब समझ लेता है, सत्य का जब उसको बोध हो जाता है, यानी आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हो, तो उस विषय से उसको असत्य या मिथ्या मान करके वहां से वापस आ जाता है। जाता होता कहीं नहीं है, लेकिन वह समझ गया कि यह कोई विषय नहीं है, यह तो केवल एक मिथ्या है, काल्पनिक चीज है, तो वह कहीं नहीं जाता है, वह शांत पड़ जाता है। वही जो है उसकी क्या अवस्था कहती है, निसंग कहती हैं, यानी आत्मा का स्वरूप बताया जा रहा है। निसंग है, निरपेक्ष है, यहाँ पर और नहीं, पीछे बताया था वह अज भी है, अद्वैत भी है। तो इस प्रकार से उसके स्वरूप का दर्शन होने लगता है। यह हमेशा जितना आपके सामने सापेक्ष होगा वैसा ही आप संग में जाएंगे। सापेक्ष मतलब कई चीजें होंगी तभी तो सापेक्ष होगा। यह जागृत अवस्था में ज्यादा होती है। अब जागृत अवस्था में होकर के कमरे में ही रहे, कहीं ना जा, तो क्या कोई वस्तु उतनी जाएगी? वह द्वैत भाव आपको नहीं दिखाई देगा। स्वप्न में दिखाई देता, बहुत थोड़ा ही दिखाई देता, क्योंकि वहां पर सापेक्ष कम होता है, निरपेक्ष ज्यादा होता है। और सुषुप्ति में निरपेक्ष ही होता है, वहां पर सापेक्ष सवाल ही नहीं होता है। आने के बाद ही आपको अनुभव होता है। थोड़ा बहुत मान सकती है लेकिन नहीं होता। तो इसलिए यहां पर जब जीव उस मिथ्या जनित अभिमान को, उसको जो है सत्य स्वीकार कर लेता है, तो वह कहीं नहीं जाता है, वह निसंग होकर के, निरपेक्ष होकर के स्वयं अपने स्थान में रहता है, अर्थात आप अपने स्वरूप में रहते हैं। और ये अभी यहां पर अगली कारिका में बता रहे हैं। जैसे शुरू में जैसे मैंने आज आपको बताया था कि एक वृत्ति आई, थोड़ी समय के बाद, बहुत कम अंतराल के बाद दूसरी वृत्ति है, तो वह बीच में जो संधि होता है, एक वृत्ति से दूसरे वृत्ति के बीच में जो संधि होता है, वही संधि में आप अपने स्वरूप में रहते हैं। अनुभव करेंगे तो धीरे धीरे आ जाएगा। और जैसे जैसे आपकी वृत्तियां कम होती जाएंगी, वह संधि का समय बढ़ता जाएगा। अभी 1 सेकंड होगा, आधा सेकंड होगा, उसे 2 सेकंड, 3 सेकंड। अब जैसे 1 मिनट में मान लीजिए आपकी 10 वृत्ति आ रही है, और धीरे धीरे बढ़ करके वह 4 वृत्ति आ गई, तो निश्चित रूप से 2 वृत्तियों के बीच में इतना समय होगा कि आप चिंतन करके अपने स्वरूप को समझ सकें, देख सकें। हाँ, 1 वृत्ति 2 वृत्ति के बीच में अब प्राणायाम करते हैं, कपाल भाती करते हैं, इसमें भी कहा जाता है 2 वृत्तियों के बीच 2 बार सांस को फेंका, बीच में कुछ गैप रखो और उसी में अनुभव करो।
लेकिन वह क्योंकि चाहे शिक्षक हो और चाहे शिष्य हो, दोनों को जल्दी होता है कि जल्दी जल्दी इसको करो, 100 आवृत्ति करो, 500 करो, 400 करो, ऐसा होता है। इस कारण से नहीं होता, लेकिन उसका अनुभव करते करते, चाहे आसन हो प्राणायाम हो, एक आसन में रख करके तो देखो, जब उस समय आपकी सांस भी बिल्कुल शांत हो जाती है, दर्द भी नहीं महसूस होता, उस समय देखो आप कैसा आपको अनुभव होगा। कोई से कोई भी, चाहे प्राणायाम हो या चाहे आसन हो। योगी लोग ऐसे थोड़ी यहाँ बैठे हुए अमेरिका की बात को सुनते थे, अमेरिका के दृश्य को देखते थे, तो यह जो शक्तियां प्राप्त होती हैं, सिद्धियां प्राप्त होती हैं, चाहे अरिमा गरिमा लक्ष्मा महिमा जो भी है, थोड़ा सा चिंतन करने से, तपस्या करने के बाद ही मिलता। वैसे आपको हमें चाहिए नहीं इसको, इसकी चिंता कभी मत करना। हमें तो बस ज्ञान को प्राप्त करके अपने स्वरूप में रहना है। अगला कार्य का देखें, उसी संधि की बात हो रही है। निवर्तस्य अप्रवृत्तस्य निश्चल, बस इतना ही करिए। निवर्तस्य अप्रवृत्तस्य निश्चला ही तदा स्थितिः विशेष ही बुद्धानां तत्साम्यहम् अजम् अव्ययम्। निवृत्तस्य यानी बुद्धि, चित्त आपका किसी वृत्ति में गया और वहां से वापस आ गई, निवृत्त हो गई। निवृत्त कैसे होती है, अभी बताया था कि जो वह वस्तु दिखाई दे रही है वह असत्य है, लेकिन उस दैत वस्तु में जो असत्य जो दैत वस्तु है, उसमें जो सत्यत्व का हमें भान हो गया था, सत्यत्व उसको सत्य रूप में समझ लिया था, और वह जब ज्ञान हमें हो गया कि नहीं यह असत्य ही है, तो वह चित्त वहां से वापस आ जाता है। निवृत्तस्य अप्रवृत्तस्य। और उसके बाद जब एक बार आपने जान लिया कि बाह्य जगत जो है असत्य है, तो दोबारा वह चित्त उसमें नहीं जाता, दोबारा चित्त उसमें नहीं जाता है। तो वह चित्त कैसा हो जाता है, निश्चला ही तदा स्थिति। उस समय में वह चित्त कहिए या मन कहिए शांत हो जाता है, निश्चल हो जाता है। निश्चल क्या, जैसे न्यायी है ना, कितना भी मारो उस पर, कितने भी उसे हथौड़े से पीटो, वह न हिलता है न डोलता है, बिल्कुल एक स्वरूप में रहता है। उसी प्रकार से यह मन में कोई वृत्ति नहीं आती है तो मन बिल्कुल शांत रहता है। आप कुछ शारीरिक दृष्टि से कुछ है नहीं, कुछ चिंतातुर लग रहे हैं, कुछ थोड़ा सा शारीरिक नहीं, चेहरा पर वह चमक नहीं है जो रोज रहती थी। यहाँ पे आने के बाद चिंतन नहीं होना तो ही चाहिए। देखिए इस चीज को यह समझ लो कि वास्तव में तो कोई, जैसे यही पर आ रहा ना, निवृत्तस्य अप्रवृत्तस्य, एक बार चित्त आ गया, दोबारा वहां पर प्रवृत्त होता नहीं, क्योंकि सत्यत्व को जान लिया। तो उस स्थिति में उस समय वह निश्चल लाता, मन बिल्कुल शांत होता है। अब मान लो आप कोई काम कर रहे हो, आपका मन उसी में लगा हुआ है, आपकी इंद्रियां में उसी में लगी हुई हैं, यानी वर्तमान को आपने एक प्रकार से पकड़ लिया है, सारा मन इंद्रिय शरीर उसी में लगा हुआ है, आपके सामने वर्तमान है, तो कोई कष्ट की अनुभूति आपको नहीं होगी। और जिस समय पीछे की बातों को सोचने लगे, यानी जो पकड़ थी वर्तमान की उसको ढीला किया, हाथ को पीछे कर दिया पकड़ने की, तो यह वर्तमान भी जाएगा और भूत को जाना था चला गया था। इसी प्रकार से आगे भविष्य की बात करोगे ना, तो वहां पर हाथ जाएगा नहीं, पकड़ने का प्रयास करोगे और वहां तक जाओगे नहीं, तो वर्तमान ही जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि जो हमेशा वर्तमान में अपने मन बुद्धि चित्त को लगा करके रहता है, उसका वर्तमान क्या, उसका यह
भविष्य भी बहुत ही उज्जवल होता है, क्योंकि भविष्य की कोई चिंता ही नहीं होती है ना। और भूत की घटनाओं को देख करके वह उससे स्मरण शक्ति में ला करके अपने मन में विक्षेप पैदा करता है। तो इसलिए हमेशा मन में रहो, अब जैसे यहाँ पर हो, कोई चिंता नहीं है, शांत है, मन स्थिर है, इसी स्थिरता को बढ़ाते जाओ। और जब स्थिरता यह बढ़ती जाएगी, मन का स्थिरता, शरीर तो फिर भी स्थिर होता है, तो मन जितनी देर शांत रहेगा, स्थिर रहेगा, कोई विचार नहीं आएगा, उस समय समझो कि आपका वही स्वरूप है। धीरे धीरे चिंतन करते हुए वही आपका अद्वैत मालूम होगा, वही सर्वव्यापक होगा, वही निराकार निर्गुण निराकार जो परमात्मा के लक्षण है, वह सब लक्षण धीरे धीरे घटित होने लगेंगे। समय लगेगा लेकिन हो जाएगा। विशेष ही बुद्धानाम, जो तत्वदर्शी है, फिर बुद्धा नाम आ गया, उसको विषय को समझ लेते हैं, तात जब वह निश्चित कर लेते हैं कि यह जो विषय है क्या है, वह असत्य है, मिथ्या है, तत्साम्यम, उस समय वह क्या होते हैं, अजम अद्वयम, उस समय वह चित्त जो होता है वह अपने स्वरूप में होता है। और उसी को कहते, चित्त का मतलब आपका जो जीवात्मा है, तो जीवात्मा उसी समय गायब हो जाता है। उस समय वह नित्य शुद्ध बुद्ध जो आत्मा रूप में बैठा हुआ है उसी में समाविष्ट हो गया। और उस समय क्या हो जाता है, अजन्मा अद्वय, मतलब अद्वय का मतलब केवल एक ही है, दूसरा कोई नहीं है। वही आपकी स्वरूप स्थिति है कि आप एक ही हो, एक के अतिरिक्त कोई नहीं है। इसका मतलब सर्वभूत स्थित आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि इक्षते योगिदात्मा सर्वत्र समः दर्शन। हर एक के अंदर एक ही को देखना, अपनी आत्मा को देखो या परमात्मा को देखो, बात एक ही है। सभी की आत्माओं को अपने अंदर को देखो, वह स्थिति है जिसको आपको प्राप्त करना है। उस समय न कोई आपको दुश्मन लगेगा, न किसी से ईर्ष्या होगी, न किसी से प्रेम होगा, क्योंकि सब जगह आप ही हो, न किसी से डर लगेगा। उसी पद को इसीलिए कहते हैं वो अभय पद है, उसको प्राप्त करना है। और ये भाष्य में देखते हैं, निवृत्तस्य दत्त विषयात्, इसलिए एक तो यहाँ पर विशेष बातें आपको बताई गई कि चित्त अपने मन को वर्तमान में ही रखो, कोई भी शांत बैठे हो, शांत बैठे रहो, पीछे की बात यानी भूत में भी नहीं जाओगे, भविष्य की चिंता भी नहीं करोगे, तो मन अपने आप, मन के अंदर विचार आना कम हो जाएंगे, वृत्तियां आनी कम हो जाएंगी। क्योंकि जितनी भी वृत्तियां होती हैं ना, पास्ट घटनाओं को लेकर के होती हैं, या फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में जो संशय है कि बाद में मेरे को भोजन मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा, मैं और भी वृद्ध हो जाऊंगा, कोई सेवा करेगा नहीं करेगा, यही सब शंका होती है ना। तो इसी सब को छोड़ देना, भविष्य की चिंता नहीं करना है, भूतकाल को याद नहीं करना, बस वह तो हमेशा मस्त है। लेकिन तो ऐसा है भविष्य में से हमको सुख प्राप्त होगा, वो सुख की चिंता नहीं करना है ना, यही तो बात है ना। भविष्य में क्यों दुख प्राप्त होगा, इसमें ऐसा है कि भविष्य का अगर हम अभी यहाँ पर बैठे हैं, 2 घंटे बाद हमको क्या करना है, अगर वो हम चिंतन नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे। लेकिन ठीक है, मैं बता रहा हूं, उसका चिंतन नहीं किया जाता है, उसका सोचना नहीं होता है। 5 मिनट बैठ करके दिन का पूरा एक कार्यक्रम तैयार कर लीजिए कि हमें यह करना, जो प्रायोरिटी है उसको कर लीजिए। उसको चिंतन नहीं करते हैं, उस पर उसको यह कहते हैं कि उसका एक प्रकार से आपने खाका बना लिया, यह करना वह करना यह करना, प्लानिंग होता है, उसको प्लानिंग कहते हैं। तो प्लानिंग चिंतन नहीं है ना, वह चिंतन नहीं आता है। हाँ, प्लानिंग भविष्य का होता है, चिंतन भी भविष्य का लेकर के होता है। तो भविष्य को लेकर के जो असमंजसता है उसको हटाना है कि हमें अमुक चीज प्राप्त होगी नहीं होगी। और प्लानिंग जो है, हमें आगे चल करके क्या काम करना है, 4 प्रकार के विकल्प हैं, उस चारों विकल्पों में कौन सा श्रेष्ठ है, फाइनेंशियली और फिजिकली वायबल कौन सा है, उसको लेकर के काम करना है।
तो दोनों में बहुत अंतर हो जाता है। लेकिन हम एक बैठ जाते हैं तो उसी में प्रॉब्लम है। हर समय नहीं चिंतन, हर समय करोगे तो उसमें एक बार सोचो, सुबह 1 मिनट 5 मिनट में करके अपना निश्चित कर लिया, 5 मिनट 10 मिनट जरूर समय लगता है। तो यहाँ पर भाष्य देखिए, निवर्तस्य द्वैत विषयादि विषयांतरे, यानी द्वैत विषयों से यह जो द्वैत संसार है, जो असत्य है, असत्य होते हुए सत्य बुद्धि हमने कर लिया था, जब चित्त समझ गया कि यह असत्य ही है तो वहां से वापस आ जाता है निवृत्तस्य। और फिर अगली बात है, विषयांतरे च अप्रवृत्तस्य भाव दर्शनेन, बाद में भी, समय के बाद भी, कुछ समय के बाद भी उसको चित्त की पुनः अप्रवृत्ति नहीं होती, चित्त उस विषय में पुनः वहां पर नहीं जाता। क्यों? अभाव दर्शनेन, क्योंकि वह पता है कि वह वस्तु वहां पर है नहीं, वह असत्य वस्तु थी, इसलिए अभाव का दर्शन होने के कारण उसको सत्यत्व का ज्ञात हो गया, तो वहां पर पुनः चित्त अप्रवृत्त ही रहता है, यानी प्रवृत्त नहीं होता है। इसका मतलब यह हुआ, जिस समय आपको ज्ञान हुआ उस समय तो आप अपने स्वरूप में स्थित ही हो गए, लेकिन जिस समय ज्ञान नहीं था, बाद में भी आप अपने स्वरूप में ही थे, अंतर दोनों में ही है, आपका स्वरूप वही था, लेकिन आपको बोध नहीं था। बोध नहीं होता है ना, और बोध होने के लिए यह सब थोड़ा सा हमें संसार से ममता हटानी पड़ती है, और थोड़ा सा शास्त्रों के अनुकूल उसी मार्ग पर चलते हुए धीरे धीरे अपने को ध्यान की गहराई में जाकर के उसका अनुभव करना होगा। ये अपना जो पॉजिटिवनेस है और नेगेटिवनेस जो बोला हमने, समझो पॉजिटिवनेस में आत्मा के अंदर जाने का विचार, मतलब नेगेटिवनेस में क्या होता है कि आतंकवाद के अंदर जाने का विचार, तो दोनों को कंट्रोल करने वाला कौन है? कंट्रोल करने वाला तो बैठा हुआ शक्ति, जिसका यह है वो जाने। बैठा हुआ तो है, वो बुद्धि तो लाती है, समझे, तो अपना तो इधर बैठ के आत्मा का विचार करता है, उसी को तो खत्म करना है। मगर जो आतंकवादी है वो लोगों को कैसा भी समझाओ वो समझने वाला है, उसको हमारा कोई काम नहीं। ठीक है, मेरा प्रश्न ये है कि ये नेगेटिवनेस में जाने वाला और पॉजिटिवनेस में आने वाला, वो उसको कंट्रोल करने वाला कौन सा तत्व है? आत्मा तत्व तो है जो ये ले जाता है। ऐसा है, यह सृष्टि का नियम है। आप सतयुग की बात करो, त्रेता युग की बात करो, द्वापर की बात करो, और कलयुग में तो कोई बात ही नहीं है। हर समय 2 प्रकार के विचारधारा वाले लोग थे। सतयुग में भी वही मधु और कैटब भगवान सोए हुए थे, उनके कानों से खूंट निकला, उसी से मधु कैटब बड़े विशाल दैत्य बन गए देखते देखते, और कितना बड़ा युद्ध करके भगवान को भी परास्त तो नहीं कर पाए, लेकिन परेशानी तो हुई, हजारों बरस तक युद्ध चला। हाँ, तो यह हर समय होता है। राम के युग में, त्रेता युग में रावण की कम शक्ति थी, कौन कम था वहां पर? रावण कम था, या मेघनाथ कम था, कुंभकर्ण कम था? तो ये चलता रहता है। यह संसार असल में, यह जो माया उपहित चेतन जो है ना, क्योंकि माया का स्वामी है और यह सब उसकी माया का ही प्रतिफल है, तो जिसकी माया है ना, वह जाने कैसे रखना है। हम दूसरे के काम में अगर दखलंदाजी देंगे तो परेशान कौन होगा? हम ही परेशान होंगे। दूसरों के काम में वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम क्या है? मनुष्य जोनी मिली है आपको, तो साधना करके, शास्त्रों का अध्ययन करके, गुरु के द्वारा दिए हुए उपदेशों को अपने अंदर बैठा करके अपने जीवन को मुक्त करना है। दूसरे का नहीं सोचना है। दूसरे का सोचने वाला जिसका जगत है ना, वह जाने, उसमें अपनी बुद्धि को नहीं लगाना। यहाँ तक कि अपना बेटा, अपनी पोती, वह अपना प्रारब्ध लेकर के आया हुआ है, तो उसके विषय में सोचना आपका काम नहीं है। जिस समय बाल अवस्था में थी, पालन पोषण के टाइम में बात अलग है, लेकिन जब बड़ा हो गया, 18-20 साल का अपने पैरों पर खड़ा हुआ,
तो उस समय आप अगर बुद्धि उधर दौड़ाते हो तो वह निरर्थक है। आप अपने मस्त रहो, बस क्या करना है, वह उसका काम है। चलिए आगे चलिए, इसको समाप्त करते हैं। चित्तस्य निश्चला। अब चित्त जो है जब सत्य को जान लिया, यानी ज्ञान प्राप्त करके भी बाह्य विश्व में द्वैत वस्तु में नहीं गया, और उसके पहले भी जो विषयांतर हुआ, यानी बाद में भी विषयांतर को में मतलब जो संधि काल हुआ उसमें भी जब नहीं जाता है तो क्या होता है, चित्त से निश्चला, वह चित्त की वही निश्चल स्थिति होती है। चलन बचता, यानी उसमें कोई चलन नहीं होता है, कोई गमन नहीं होता है। तो इसका मतलब चित्त कहीं जाता आता नहीं, वह शांत होता है, कोई वृत्ति भी नहीं आती है। ब्रह्म स्वरूप ही तदास्ति, वही जो चित्त की स्थिति है वह ब्रह्म स्वरूप है, अर्थात यह जीव उस समय अपने स्वरूप में स्थित होता है। जिस समय चित्त में कोई वृत्ति नहीं आ रही है, कोई विचार नहीं आ रहा है, वही आपका अपना स्वरूप है। मन चाहे वह 2 सेकंड क्यों ना हो, कोई विचार नहीं आ, और धीरे धीरे अभ्यास से होता है, बढ़ता भी जाता है। वही हमें करना है कि हमारे मन में कोई विचार ना आए, और जितने ही आप बाह्य जगत में रहोगे, बाह्य जगत का चिंतन करोगे, उतना ही विचारों की प्रक्रिया बढ़ती जाती है। इसलिए बाह्य जगत का जितना हम उसे अलग अपने को रखेंगे, उतना ही बाह्य जगत में मन नहीं जाएगा, और केवल शास्त्रों का ध्यान और उसके अनुसार जो ज्ञान प्राप्त होता उसके अनुसार अपने को ढालना या अपने अंतःकरण में दृढ़ता करते जाना, वही अपना स्वभाव जब बन जाएगा तो चित्त कहीं नहीं जाएगा। आप अपने स्वरूप में 1-2 सेकंड के नहीं रहोगे, हमेशा के लिए हो जाओगे, लेकिन धीरे धीरे होगा, समय लगेगा। एक जीवन भी लग सकता है, दूसरे जीवन भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है इसी जीवन में लगता है, सभी को लगा है। ध्रुव को कितने शास्त्रों जो लगे थे भगवान का दर्शन करने में, तो लगता समय लगता है। जो ऐसा ब्रह्म स्वरूप स्थिति, वह जो ब्रह्म स्वरूप की स्थिति क्या है, चित्तस्य अद्वय विज्ञान सघन लक्षणा स ही जस्मात् विषयो गोचर परमार्थ दर्शना। जो यह अद्वय विज्ञान कर साधन क्या है, मतलब ज्ञान से युक्त, जो ज्ञान से युक्त, जब उसको ज्ञान हो गया तो वह ज्ञान हो गया तो उसको अद्वैत हो दिखाई दिया, यानी एक ही है संसार में और कोई वस्तु नहीं है। और सघन स्वरूपा, सघन स्वरूपा मतलब इसमें जैसे आपको आया है ना, इसमें ज्ञान घन आया है, किसमें, वो सुषुप्ति अवस्था के बारे में है। कैसे है, वह ज्ञान घन के रूप में है। उसी प्रकार से सघन स्वरूपा, वह ज्ञान से युक्त हो जाता है। वहां पर ज्ञान है, जैसे कोई खान है, चाहे नमक की खान का लो, चाहे लोहे की खान हो, तो वहां पर खान में कोई और ले लो, और माने कोई भी तत्व होते हैं, मैं केमिकल बता रहा हूं, तो जो तत्व होगा वहां पर वही विशेष रूप से दिखाई देगा। जैसे हीरे की खान है तो वहां पर हीरा हीरा ही दिखाई देगा, तो उसको कहते हैं सघन के रूप में। सघन वही हीरा जो है सघन के रूप में विद्यमान है, यानी 1-2 नहीं, पूर्ण रूप से विद्यमान है वहां पर। तो उसी को कह रहे हैं, वह ज्ञान जो है वह सघन स्वरूपा है, यानी वह वहां पर ज्ञान का पूर्ण रूप से खजाना है। ब्रह्ममयी स्थिति, वही वह ब्रह्म की स्थिति है। क्यों कि परमार्थ दर्शी नाम बुद्धि नाम, यह परमार्थ दर्शियों ज्ञानियों का जो विषय गोचर है, तस्मात् साम्यम परम निर्वेशम अजम अद्यम, उसी समय उनकी साम्य स्थिति हो जाती है। साम्य का मतलब निर्विषय स्थिति हो जाती है, और निर्विषय स्थिति से वह अज और अद्वय हो जाता है। सीधा सीधा बात यही है कि हमें चित्त को निर्विषय बनाना है। कैसे होगा, यह अच्छी तरह से चित्त में बैठाना पड़ेगा कि यह जो दिखाई दे रहा है यह मिथ्या है, यह कल्पित है,
यह जीव जगत और ईश्वर भी उसी अधिष्ठान यानी ब्रह्म पर ही पूर्ण रूप से अध्यस्त है। जब यह दृढ़ता आ जाएगी, क्योंकि विक्षेप जो आता है बीच बीच में ना, विक्षेप के कारण ही हम भ्रमित हो जाते हैं। विक्षेप भी आना जब बंद हो जाएगा। कल हमने एक दृष्टांत दिया था, कोई छोटा सा पोखरा है जिसमें काई लगी हुई है, तो ऊपर से दिखाई देती है काई और नीचे जल होता है, लेकिन काई हटा करके हम शुद्ध पानी भी पी लेते हैं। लेकिन जब काई का प्रकोप इतना ज्यादा हो जाता है तो कई बार हमें वहां की गहराई का आभास नहीं होता, और उसमें जब हम जाते हैं तो गिर भी पड़ते हैं कि गहरा बहुत ज्यादा होता है। तो इसी प्रकार से यह जो अज्ञान है, अविद्या है, यह हमारे ज्ञान को आत्मा स्वरूप जो शुद्ध ज्ञान स्वरूप है, सघन ज्ञान स्वरूप है, उसको ढका हुआ है। आवृत होने से कोई परेशानी नहीं है, ढक गया ठीक है। लेकिन जब विक्षेप उसमें से उड़ते हैं ना, तो वहां पर वह विक्षेप हमें परेशान करते हैं। वो वृत्तियां बारंबार उड़ती हैं, वह परेशान करती हैं। तो उनको शांत करने का तरीका यही है कि धीरे धीरे ज्ञान के माध्यम से अपने अंतःकरण को दृढ़ करो कि यह संसार क्या है, यह मिथ्या है, संसार नाम की कोई चीज ही नहीं है। उस ब्रह्म को, परमात्मा को बताने के लिए ही हमारे शास्त्र में या वेद में भी इनका चिंतन इसीलिए किया गया था, जिससे हम उस अपने ब्रह्म को, ब्रह्म स्वरूप को अनुभव कर सकें। नहीं तो उसको बताने के लिए कैसे होता है। जैसे चंद्र शाखा न्याय का होता है, कई न्याय होते हैं, न्याय दर्शन में बताया गया है। चंद्र शाखा न्याय, द्वितीय का चांद देखना हो तो जिसको दिखाई दे दिया बताएगा, देखो वह पेड़ है ना, उस पेड़ पे वह डाली है, और उस शाखा के ऊपर बीच में जो झरोखा दिखाई दे रहा, वहां पर चंद्रमा दिखाई दे रहा। उसी प्रकार से उस परमात्मा को लखाने के लिए, उसको दर्शाने के लिए, उसका अनुभव कराने के लिए ही यह सारी चीजों का विधान बनाया गया है। आप उसको जान करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाइए, बस इससे बढ़िया और कुछ नहीं है। अपनी बुद्धि को, अपने दिमाग को बस संसार से जितना अधिक दूर करते जाओगे, संसार में रहते हुए कोई फर्क नहीं पड़ता। संसार में रहते हुए अपने मन को, बुद्धि को अलग रखो, बस यही, फिर आप अपने स्वरूप में रहोगे। और धीरे धीरे जैसे थोड़ा सा आनंद मिलने लगेगा, फिर आप अपने आप ही नहीं जाओगे। लगातार 15 दिन, महीना, 2 महीना कोई अपने स्वरूप में स्थित हो गया, चाहे वह 2-2 मिनट के लिए, 3-3 मिनट के लिए, फिर वह कहीं नहीं जाता। उसका अपने आप ही, जैसे अफीम चीज जो होता है ना, अफीम खा करके और फिर जो आनंद होता है उस आनंद में ही खोना चाहता है और उसी में पड़ा रहता है, या एक शराबी। उसी प्रकार से तो यहाँ पर तो आपको तत्व का बोध हो रहा है, तो वह तो परम शांति का है ना। बाकी संसार के जितने भी वस्तुओं से सुख मिलता है, वह सुख थोड़ा मिलता है, उसके पीछे दुख इतना होता है। चाहे एजुकेशन को ले लें, चाहे शादी को ले लें, बच्चे की उत्पत्ति को ले लें, थोड़ा सुख मिला होगा और दुख ज्यादा मिला होगा। अब अगले कार्य का हम कल चिंतन करेंगे। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय